नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ज़रूरी मसले पर आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर पूरे देश को दुनिया में नाज़ होता है, हर देशवासी को नाज़ होता है कि आपका मुल्क तरक्की कर रहा है। जैसे आपका एक चंद्रयान इस देश के लोगों, वैज्ञानिकों के ज़रिए चाँद पर उतर गया और इससे लगता है कि जो आधुनिक दुनिया बन रही है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया बन रही है, अनुसंधान की शिक्षा की दुनिया बन रही है। यानी कलम और किताब से जिन वैज्ञानिकों को मौका मिला अपना हुनर दिखाने का, उन्होंने दुनिया में नाम रोशन कर दिया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कोई देश अपना यान कामयाबी से उतार पाया। ये सब कलम किताब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय से संभव हो पाया और इसने दुनिया में आपका नाम रोशन किया। तो आप इन सारे मुद्दों को लेकर के बहुत गर्व महसूस करते हैं और करना भी चाहिए। किसी भी मुल्क को इन्हीं बातों पर गर्व होना चाहिए और इस गर्व के साथ इस मुल्क के नागरिकों को एक बात सोचनी चाहिए, विचार करनी चाहिए कि जिस समय आप चांद पर जा रहे हैं, वहीं आप कहीं ऐसा तो नहीं कि पाताल में भी जा रहे हैं। आपके देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो जो कोई स्वाभाविक घटना नहीं है। किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत एक देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तक में वह नफरत फैल जाए, धर्म की नफरत, जो समाज में फैलाकर कोई राजनीतिक दल अपनी कुर्सी पाना चाहता हो। क्योंकि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धर्म के नाम पर नफरत का पूरा काम एक सियासी एजेंडा है। तो आप किस पर नाज करेंगे? वैज्ञानिक तो आपको नाज करने का मौका दे रहे हैं कि आप चांद पर चले जा रहे हैं, मगर ये जो देश के नागरिक और देश के राजनेता, वो आपको कौन सा मौका दे रहे हैं कि आप पाताल में, गर्त में जा रहे हैं? और मामला क्या है? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल का मामला है और इस स्कूल में एक टीचर जो महिला महिला शिक्षिका है, वो एक बच्चे को अपने ही स्कूल में जिसे वो खुद पढ़ा रहे हैं, उन उसमें से एक बच्चे को किसी अपराध में, किसी उसकी कमी की वजह से वो खड़ी करती है पूरी क्लास के सामने और दूसरा उसी का, शायद उसी का कोई सहकर्मी होगा जो वीडियो बनाने लगा। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा उस सहकर्मी का जिसने वीडियो बना ली कि ये बात उस कमरे से बाहर पूरी देश और दुनिया तक आ गई। और वो बात ये है कि वो शिक्षिका एक बयान पहले दे रही है कि मैंने तो सोच लिया है जितने मोहम्मडन बच्चे हैं, मुसलमानों के बच्चे हैं, उनको तो वहीं भेज दो। पीछे से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है और गूंज रही है आवाज। और वो कर क्या रही है शिक्षिका? उसी कक्षा के, जिस कक्षा का वो विद्यार्थी खड़ा किया गया है सजा देने के लिए, उसी कक्षा के, उसी के साथ में पढ़ने वाले बच्चों को बुलाकर वो शिक्षिका कह रही है इसे मारो। कुछ बच्चे आकर के उस शिक्षिका की बात मानते हुए उसके मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं। तो वो बाकी बच्चों से कह रही है कि जान नहीं है तुम्हारे में, इतना धीरे से मारो, जोर से मारो, पीठ पर मारो। हमजा तुम आओ, तुम इसके पीठ पर जोर से मारो। और तीसरी बार तक जाते हैं तो उस वीडियो, 38 सेकंड की वो वीडियो है, उसमें जिस बच्चे को मारते हैं उसी के सहकर्मी, वो बच्चा फूट फूट कर रोने लगता है। केवल 38 सेकंड की वीडियो है। चंद्रयान पर कई 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। गलतियों से वैज्ञानिकों ने सीखा, समझा, मेहनत की, अपने रिसर्च सेंटर में इतना कुछ मेहनत किया कि आप इस बार चंद्रयान वो धरती से चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया। और उसी समय समानांतर इसी देश में स्कूल में एक वीडियो आ रही है जिसमें हिंदू मुस्लिम की नफरत एक शिक्षिका में इस कदर भर गई है कि वो अपने स्कूल, अपने ही छात्र पर ये कह रही है कि हमने तय कर लिया है कि मोहम्मदन बच्चों को वहीं भेज देना होगा और उसी के बच्चों को, उसी के साथ पढ़ने वाले बच्चों को हिंसक बना रही है कि तुम आओ और मारो इसे। इससे आप क्या सीख पा रहे हैं? हो सकता है आपके लिए एक न्यू नॉर्मल बन गया हो कि ये इतनी सी तो बात है, वो शिक्षिका है, उस पर कार्रवाई करा दो। उस बच्चे के घर वालों तक जब बात पहुंची, उन्होंने पुलिस कंप्लेन की। पुलिस गांव वालों के साथ बैठ करके समझौता करा रही है
क्या ये इतनी सामान्य सी घटना है? और मैं इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी, बहुत खेद के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ हिंसा और नफरत यह आपके लोगों द्वारा फैलाई गई है। इस देश में गांव-गांव तक हिंदू मुस्लिम की नफरत ऐसे फैलाई गई है। कहीं किसी स्कूल में, किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी करने वाला एक रोहित वेमुला अगर जातिवादी वंचना का शिकार हुआ और हम उसे कहते हैं कि रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या हुई, यह सामान्य परिघटना नहीं थी। क्योंकि आपके देश में किसी व्यक्ति जो आप कहते थे कि जातिवाद हम बढ़ा रहे हैं, वो तो बच्चा अपनी मेरिट के दम पर पीएचडी करने पहुंच गया रोहित वेमुला 2016 में। और जाति देख करके उसके फेलोशिप रोकना, उसके हॉस्टल से उसे निकाल देना, वो अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन बना करके फाइट करने वाला एक बच्चा। और जब वो अपने सुसाइड नोट लिखता है तो वो कहता है कि मैं तो वैज्ञानिक बनना चाहता था, कार्ल सैगन की तरह बनना चाहता था। आज चंद्रयान 3 पर आज नरेंद्र मोदी इस देश में आकर के इसरो के लोगों के बीच जाकर के रोने का नाटक कर रहे हैं कि मैं चाहता था कि देश में आते ही पहले मतलब मैं आप लोगों से मिलूं क्योंकि आपने दुनिया में हमारा नाम रोशन कर दिया। वैसा ही एक नाम रोशन करने का काम करना चाह रहा था इसी देश का एक नौजवान होनहार रोहित वेमुला। और रोहित वेमुला को सांस्थानिक हत्या का शिकार होना पड़ा क्योंकि उसकी जाति आड़े आ गई, उसके अपने प्रोफेसर, अपने डीन, अपने कुलपति के सामने। और इसलिए हम कहते हैं कि वो एक सांस्थानिक हत्या है। क्या हुआ, किसको सजा मिली इस गुनाह की, कौन जेल में है? डॉक्टर पायल तड़वी मेडिकल की एक विद्यार्थी थी, वो आदिवासी लड़की थी और उसे अपने कैंपस में मेरिट के नाते नहीं, उसकी जाति के नाते इतना प्रताड़ित करना पड़ा कि उसकी सांस्थानिक हत्या हुई। ये जो सुसाइड होता है ना, इसे हम सांस्थानिक हत्या कहते हैं क्योंकि इसमें जाति, धर्म और ऐसी चीजें सामने आती हैं कि विद्यार्थी कमजोर पढ़ते पढ़ते टूट जाते हैं और सुसाइड चले जाते हैं। क्या कार्रवाई हुई उसके बाद? इंद्र मेघवाल ने मटका छू दिया, उसी के शिक्षक ने उसे मारा, वो मर गया। और आज मुजफ्फरनगर में ये जो नफरत की आग नरेंद्र मोदी जी आपके लोगों ने गांव-गांव फैलाई है ना, ये हमारे गांव में भी आज भी है। कोई कहता है कि ये मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो क्योंकि उनका देश बन गया और आप इस पर कोई जवाब नहीं देते क्योंकि आपको प्रकारांतर से इसका फायदा मिलता है। आप ये हिंदू मुस्लिम करके 80-20 करके आप और आपके नेता लगातार ऐसा बयान देते हैं कि इस देश में जय श्री राम का नाम लेकर के दाढ़ी और टोपी देख करके लिंचिंग हुई और आपने इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। आपके गांव में, मोहल्ले में नागरिक बट चुके हैं और यह आग आप लगातार लगाते जा रहे हैं। आपको तो कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन अब मेरे लिए, मेरे जैसे नागरिकों के लिए जो लिंचिंग हो रही थी ना धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, उससे तो हम आहत थे ही। और इस देश का कोई भी नागरिक जो संविधान को मानता था वो आहत था कि हमारे किसी मुसलमान में कोई अपराधी है तो उसको मुसलमान होने की वजह से अपराधी नहीं, वो अपराधी है और उसके लिए आईपीसी धाराएं बनी है, कानून बना है। कानून उनके लिए भी वही है जो एक अपराधी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का हो। लेकिन अब अपराधियों का धर्म और जाति अगर होने लगे तो इस देश को आप कैसे बचा पाएंगे नरेंद्र मोदी जी? इस देश में अब वो जो गांव में, कस्बों में हिंसा थी ना, हिंदुओं के मन में नफरत भरी गई और सालों साल से आपके वैचारिक संगठन आरएसएस के द्वारा कितने तरह की नफरत थी, इसको क्या आप नहीं समझते और इस देश का नागरिक नहीं समझ रहा है? मुसलमान गंदे होते हैं, मुसलमान कट्टर होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं। गांव में चले जाइए, आम किसी व्यक्ति से बात कर लीजिए, वो आपको ये बात बता रहा है। कौन भरा है इसके मन में ये बात? कौन कहता है कि अगर इनको रोका नहीं गया तो इनकी आबादी बढ़ जाएगी, ये पूरे देश को गजवाए हिंद बना लेंगे और आप हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को भी? तो हमारे लिए तो दोनों राष्ट्र खराब है ना भाई। हम तो संविधान वाला राष्ट्र चाहते हैं ना, जो इस मुल्क में बड़ी शिद्दत से मेहनत के बाद मिला। लेकिन जाइए देखिए कितनी नफरत इस देश के मुसलमानों के लेकर के इस देश में भरी गई है। दलितों को लेकर सवर्णों के मन में, पिछड़ों को लेकर अपर कास्ट के मन में, महिलाओं को लेकर पुरुषों के मन में। ये एक खाई थी जिसे पाटना था और राष्ट्र बनाना था। और आप इस देश में इतनी बड़ी ताकत से हैं, एक बार अगर इस देश के प्रधानमंत्री कड़ा कदम उठा लेते कि नहीं भाई, इस देश में कोई धर्म के नाम पर अब लिंचिंग नहीं होगी, कोई धर्म के नाम पर नफरत का माहौल नहीं बोया जाएगा, क्या मजाल की कोई इस तरह हो? लेकिन आपने नहीं ऐसा कोई कदम उठाया।
आपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाति और धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव को रोकने का कोई कदम नहीं उठाया, और जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि आज मुजफ्फरनगर में एक स्कूल की शिक्षिका, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं इस देश के प्रधानमंत्री से, उस शिक्षिका के मन में मुसलमानों को लेकर यह जहर किसने भरा? वो शिक्षिका है ना। और क्लास, मैं अब उस बहस में नहीं जा रहा कि जरा एक बार विचार करिए कि नई शिक्षा नीति के नाम पर आपने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने का तो नीति बना दी। सरकारी स्कूल कम करिए जाएंगे अगर 3000 से कम विद्यार्थी हैं तो। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक ठेके पर प्रोफेसर आपसे एक सवाल कर रहा हूं और देश के नागरिकों से कह रहा हूं कि देश के नागरिकों, आपने उस पर तो कोई आवाज नहीं उठाई जब आपके नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, जब कोरोना आया, जब संसद में बहस नहीं हो रही थी, बिना संसद में बहस किए नई शिक्षा नीति, शिक्षा किसी भी देश का भविष्य होती है और उसके लिए बिना बहस किए वो नीति पास कर दी गई। आपको पता भी है उस पर कोई बहस नहीं हुई, कोई कमेटी नहीं बैठी, कोई रिव्यू नहीं हुआ। उन्होंने कुछ लोगों से राय मांगी थी और बिना उस राय पर कोई ठोस निर्णय किए आरएसएस के विचार वाली नई शिक्षा नीति को भर दिया। और क्या कहा, नए स्कूल खोलने की बजाय पुराने स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, मेटा स्कूल बनाए जाएंगे। और पहले तो एक नीति बनाई गई थी ना कि आपके घर के करीब में स्कूल हो, ताकि किसी गरीब मजलूम कमजोर को, उसकी जेब में पैसा है या नहीं, उसकी जाति कौन सी है, उसका धर्म कौन सा है, ये सब देखे बिना एक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले। राष्ट्र होने का मतलब ये था। और आज ही इस राष्ट्र में तमिलनाडु में एक शिक्षा का मॉडल चल रहा है, दिल्ली में एक शिक्षा का मॉडल चल रहा है। तमाम खामियों के बावजूद आंध्र प्रदेश में भी उस सरकार ने कुछ बेहतर किया। 40% इनरोलमेंट और अटेंडेंस रेशियो तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस रेशियो बढ़ा लिया। मिड डे मील से लेकर के, नाश्ते से लेकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी देश में दी जा रही है। उन सरकारों की चिंता स्कूलों की है। आपकी नई शिक्षा नीति कह रही है कि अगले 20-15 साल में, 2035 तक, 20 साल में हम 45,000 केंद्र जो सरकारी डिग्री कॉलेज हैं उनको क्लोजर या मर्जर की पॉलिसी के तहत कम करके 15,000 ले आएंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेगा, सिलेबस चेंज कर रहे हैं आप। तो ये सब शिक्षा जब बर्बाद कर जा रही थी तो इस देश को नागरिकों को तो कुछ समझ में नहीं आया। उनको तो हिंदू मुस्लिम में मजा आ रहा था, तब तो उस देश के नागरिक बोले नहीं। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं को सांस्थानिक हत्या का शिकार करना पड़ा। कैंपस जातिवाद के अड्डे थे, कहीं इनको अत्याचार और इतने दमन शोषण सहना पड़ा, उसको तो आपने सहा नहीं, देखा नहीं। इन सारी चीजों पर तो आपने बोले नहीं। अब लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि इस देश के नागरिकों, क्या आप इस देश में अब भी नहीं सोचेंगे कि आपके स्कूल में एक मास्टर हिंदू मुस्लिम की नफरती राजनीति का शिकार हो रहा है? नौनिहाल बच्चे, उनके सामने उनकी मास्टर कह रही है कि मुसलमानों को वहां भेज देना चाहिए। आपने क्या सीख दे दी? वो जो बच्चा, उसका नाम लेना उचित नहीं है, वैसे मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन उस बच्चे में क्या आपने जीवन भर के लिए एक दर्द नहीं फैला दिया? उनके बच्चों में, नागरिकों में, उनके माँ बाप कभी स्कूल में भेज पाएंगे अपने बच्चों को? क्या उनके बच्चे कभी स्कूल जा पाएंगे? और जिस धर्म का नाम लेकर के आपने उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण का बात कर दी, क्या उस पूरी कौम के सामने स्कूल अब एक ऐसी जगह हो पाएंगे जहां वो अपने परिवार और अपनी पीढ़ियों के सपनों को पूरा करने के लिए पेट काट कर 1 रुपया बचाकर कोई अपने बच्चों को स्कूल भेजता है? वैसे ही इस देश में एनरोलमेंट रेशियो घटता जा रहा है, वैसे ही स्कूल में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि लोग शिक्षा से दूर हो रहे हैं। पहले लोग अपनी जगह जमीन गिरवी रखते थे, गहने गिरवी रखते थे, पेट काटते थे कि उनके बेटा बेटी स्कूल जाएंगे तो शायद पीढ़ियों की मानसिक गुलामी को दूर कर लेंगे। और अगर स्कूलों में ये धार्मिक और सांप्रदायिक नफरत पहुंच गई, फिर बचाएगा कौन इस देश को? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपको सत्ता मिल जाएगी। आप वैसे भी चुनाव जीत रहे हो साहब, आप तो बहुत बहुत बड़े नेता हो, आप चुनाव जीत लो, देश बचा रहने दो, इस नफरत को इतना मत फैलने दो। आपके लोग हैं, कभी लिंचिंग करने वालों को माला पहनाया, कभी धर्म के खिलाफ, एक मुसलमानों के खिलाफ जहर बोलने वालों को बड़े बड़े ओहदे आपने दिए हैं, जेल से निकलने वालों को माला आपके लोगों ने पहनाया है। और आपके लोग लगातार ये कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों को रहने का कोई हक नहीं। आपके लोग लगातार गांव गांव में बयान देते हैं और आप रोक नहीं पा रहे। और अगर आप रोक नहीं पा रहे तो इसका मतलब हम ये नहीं समझे कि आपके इशारे पर ये सब हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय अगर सांप्रदायिक हो गए तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा।
आप इस मेरे आक्रोश में मेरी पीड़ा को समझें। हम डीयू जेएनयू के लोग अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीजों को ऐसे देखते समझते रहे कि अलग अलग विचारधारा के लोग एक जगह बैठकर बहस करते थे। कोई वामपंथी, कोई दक्षिणपंथी, कोई समाजवादी, कोई मध्य मार्गी, कोई अंबेडकरवादी, कोई तमाम नए विचारक के लोग स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में एक ज्ञान के मंदिर हैं जहां पर खुली बहस होती थी विचार की, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान की। आपने उन स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों को अब सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया है। इसे रोकिए नरेंद्र मोदी जी, और इसे मत होने दीजिए। हमारी गुजारिश है, इस स्कूल की टीचर का मामला नहीं है, हो सकता है इसको सजा मिल जाए क्योंकि वीडियो वायरल हो गई। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती तो पता नहीं इस देश में कोई जान भी पाता कि नहीं, कि इसी देश में जब 2023 में इस देश के वैज्ञानिक दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं अपने ज्ञान विज्ञान अनुसंधान से, शिक्षा से, कलम और किताब से, उसी वक्त इस देश के स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में फेलोशिप कम की जा रही है, सीटें घटाई जा रही हैं, फीस महंगी की जा रही है। आईआईटी, आईआईएम की फीस अब इतनी हो गई है कि गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर के बच्चे अब इतनी बड़ी डिग्री नहीं पा पाएंगे। इस देश में इस पर हलचल नहीं हो रही है। हम जानते हैं कि इस देश के लोग मशगूल हैं। उन्होंने गिरवी रख करके एक जमाने में हमारे पुरखों ने शिक्षा दी ताकि हमारी हमारी मानसिक गुलामी दूर हो और परिवार की गुलामी दूर हो। आज लोगों ने 5 किलो अनाज पर अपने बच्चों की शिक्षा को गिरवी रख दिया है। मगर इन सारी बातों के बावजूद हम एक गुजारिश इस देश के प्रधानमंत्री से करना चाह रहे हैं कि आप बचा सकते हैं, आपके लोग शामिल हैं। एक दिन आप बयान करिए, क्योंकि आपने बयान दिया था कि कपड़ों से पहचान लीजिए कौन कर रहा है। आपकी राजनीति ऐसी है कि आप इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये जो हो रहा है कि स्कूल में सांप्रदायिकता की आग पहुंच गई, ये इस देश को की जड़ में मट्ठा डालने का काम है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानी से ये मुल्क सबका बना है, इसे सबका रहने दीजिए। रोकिए नरेंद्र मोदी जी, वो इससे पहले कि रोकने लायक अब कुछ बचे ना। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर बचा सकते हैं तो कम से कम कलम और किताब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को सांप्रदायिक और जातिवादी होने से बचा लीजिए। आप बहुत कुछ बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।